तजम्मुल कलीम 26 मार्च 1960 को तहसील चूनिया जिला कसूर में पैदा हुए। वो एक मुतवसत तबके के घराने से ताल्लुक रखते थे जहां अदब और सकाफत को अहमियत दी जाती थी। बचपन से ही इनमें शायरी का शौक पैदा हुआ और उन्होंने अपनी तालीम मुकामी स्कूलों से हासिल की। बहुत कम उम्री में ही तजम्मुल कलीम ने शायरी का आगाज किया। इनकी पहली तहरीरें देहाती जिंदगी, आम लोगों के दुख दर्द और समाजी नाइंसाफियों पर मबनी थी। इनकी शायरी पंजाबी सकाफत, रवायात और जुबान की खूबसूरती की अक्कास थी। तजम्मुल कलीम की शायरी में अवामी जज्बात, गुर्बत, नाइंसाफी, जुल्म और इंसानी हकूक के मौज़ूआत नुमायां थे। इनका कलाम दर्द, उम्मीद, मोहब्बत और मुज़ाहमत का खूबसूरत इम्तजाज था। जीवन दी एक गोट दे पिछे 100 चीज़ां ने बोट दे पिछे वाह भाई वाह 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 ऐबां वांग लुकाई फिरना हाँ 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 भुखे ढिड नूं कोट दे पिछे वाह 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 खुशियां मैथों आसे पासे नोट दे अगे नोट दे पिछे वाह भाई वाह। वो पंजाबी अदब में जदीद फिक्री रुझान के पेशवा थे जिन्होंने जुबान को जिंदा रखा और इसे नई रूह दी। मशहूर किताबें बर्फा हेठ तंदूर, वेड़े दा रुख, हाण दी सूली, चेक दा मंजर, ये किताबें अदबी महफिलों में बेहद पसंद की गईं और नौजवान नस्ल के लिए फिक्री रहनुमाई का जरिया भी बनी। तजम्मुल कलीम ने न सिर्फ शायरी की बल्कि फिक्री रहनुमाई भी फराहम की। इनकी शायरी ने नौजवान नस्ल को तहरीक दी और पंजाबी अदब को आलमी सतह पर रोशनास करवाया। कई सालों से सेहत के मसाइल से दो चार तजम्मुल कलीम को फेफड़ों और दिल की बीमारी लाहक थी और जिन्ना अस्पताल लाहौर में जेरे इलाज थे, दुनिया से रुखसत हो गए। तेरी अख नहीं छुटिया मैनू मेरा हथ सी जोड़ दे पिछे भाई वाह भाई वाह वाह वड्डा एक दिमाग कोई हाय 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 निक्के जिहा कोट दे पिछे भाई वाह 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 वाह।